सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आ चुके हैं आप सभी के साथ में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं साइंस का आपका। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं पेपर फिलहाल पे डिस्कस करूँगा ये सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर है। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे रखने वाला हूँ यहाँ पे। आप जानते हो कि ये सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने दिया, तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे। माय डियर, सैम्पल पेपर का मतलब होता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ किया हुआ है, हम इस क्वेश्चंस को देखते हुए ये पता करेंगे कि इस तरीके पे किस किस तरीके का क्वेश्चन और फॉर्म हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये तो क्वेश्चन आना नहीं है एग्जाम में। अब इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आएगा, इस पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत खास है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड देखिए, एक बार बहुत सिंपल समझिए कि अगर आप ये देख रहे हो यूट्यूब पे कि आपको दिखाया जा रहा है कि ये पेपर आपका आउट हो गया, ये पेपर वो हो गया, ये सब आप मुझे जरा ये बताओ, थोड़ा सा सोचने की चीज़ है। एग्ज़ामिनेशन शुरू कब होगा आपका? 10:30 पे, करेक्ट है एग्ज़ामिनेशन। चलो आप एंट्री पहले कर लोगे, मान लेते हैं। मालूम है आपको माय डियर, अगर एक सीबीएसई बोर्ड का पेपर 5 मिनट पहले भी अगर मिल जाता है किसी को, तो वो पेपर आउट हो जाता है, ठीक है। फिर वो पूरा पेपर कैंसिल हो जाता है। तो हाउ कैन यू से, तो आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि भैया पेपर आपको 3 दिन पहले मिल गया, पेपर आपको 2 दिन पहले मिल गया। ये सब बिसाइड द पॉइंट है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक्स को बहुत थॉरली रीड करनी है। ये जो सैम्पल पेपर में जो फिलहाल अभी डिस्कस करूँगा, इसको सही से देखना है, क्योंकि इस पर हम ये पता करेंगे इस वीडियो में कि इस तरीके के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन एग्जाम में अब आना है नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप सभी, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार कि हमने केमिस्ट्री का फुल रिवीजन डाल दिया यूट्यूब पे, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फुल रिवीजन उन्होंने किया हुआ था 48 मिनट्स के अंदर में, 48 मिनट्स के अंदर में हम लोगों ने रिवाइज़ किया हुआ था, जाकर उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर 2x पे करो तो भैया 24 मिनट्स में पूरा रिवाइज हो जाएगा। जब ये बताओ 24 मिनट्स तो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, अगर 24 आवर्स के अंदर में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाए तो क्या बेहतर है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो चैनल आपका आदित्य कॉमर्स है, इस पे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड होती थी, बट अब 9th और 10th के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस ले आ रहे हैं आप लोग के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, उनके पास इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, जैसे वो भी समझ पाए कि आप सभी के लिए आदित्य कॉमर्स पे 9th एंड 10th की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अब आने स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आइए बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के साइंस के पेपर को लेकर 20th को एग्जामिनेशन आप सभी क्या है। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा गया आपका, तो ये कि आपको रिएक्शन दिए गए हैं, डायरेक्शन दिया गया है, आपको इसमें पता करना है कि देखो होगा क्या। मैं ना इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करने वाला, आपको सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा हो तो मुझे बता दीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पे देखिए, आपको जो चैनल आदित्य कॉमर्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हर जगह है, आदित्य कॉमर्स सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूँगा, या फिर मैं आपको सोल्यूशन आपके पास पहुँचा दिया जाएगा इसका, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मैं इस वीडियो का मेन पर्पज़ कि मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन बताना। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि आपको ये बताना था कि इस रिएक्शन में कि पी की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्या क्वेश्चन बन सकता है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि देखिए भैया, ये पता करो कि इस जो रिएक्शन दिया गया ना, ये आपका कौन सा रिएक्शन है। जैसे मान लेते हैं, आप जानते हो कि हमारा कॉम्बिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डिकम्बिनेशन होता है, तो आखिर ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, आपसे इस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो आपको देखिए जो रिएक्शन दिया गया है ना, इसमें कलर पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है आपसे? कलर पूछा जा सकता है आपसे। जैसे देखो यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है, तो बताओ इसका कलर क्या होता है? सर कलरलेस होता है। लेड ऑक्साइड बनेंगे, इसका कलर क्या है? इसमें ब्राउन फ्यूम्स जो बनता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे इस रिएक्शन में पूछे जाएंगे। कलर पूछा जा सकता है आपसे, या ये जो रिएक्शन दिया गया ये कौन सा रिएक्शन को शो करता है, ये क्वेश्चन अभी यहाँ से बन सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या करा आपसे, अब आपको उसमें बोला कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोथेरिक बताओ क्या होता है, मैंने बताया आप लोगों को, केमिस्ट्री पर रिवाइज करवा दिया माय डियर। जो एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करता है उसको एम्फोथेरिक कहते हैं। तो देखो भैया, तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, तो दिया गया आपको, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है एग्जामिनेशन में कि बताओ इसमें एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, बेस वाला कौन सा, मतलब मेटल वाला कौन सा, मतलब आपका एसिड वाला कौन सा है, बेस वाला कौन सा, ये पूछा जा सकता है आपसे।
इसमें पूछा क्या मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन, कौन सा डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो पूछा जा सकता है अगले बार को आपके पेपर में कि ऐसा कौन सा है जिसको हाइड्रोजन डिस्प्लेस, मतलब जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर सबका उम्मीद करते हैं पता है, ठीक है। जैसे अगर पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ना पता तो मैं बता दूं आपको, चलिए आपका आंसर सब पता होगा, मतलब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बोला कि बताओ रिएक्शन दिया गया, इसमें कौन सा इसमें सॉल्यूशन था कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप जानते हो कि एसिड वाले में क्या करता है, बल्ब ग्लो करेगा, बेस वाले में नहीं करता। तो इसमें बोलेगा बताओ, ऊपर क्वेश्चन है कि बल्ब ग्लो नहीं करता, पहली बात ये पूछ देगा कि बताओ ये जो पूरा प्रोसेस समझाई जा रहा है ना आपको, ये किस रिएक्शन का है, किस रिएक्शन ये पढ़ो आप इसको पहले, किस रिएक्शन का है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और फिर क्या याद रखना है आपको यहाँ पे कि इसमें जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो पूछेगा बताओ भैया क्या इसमें डाला जाए कि बल्ब ग्लो कर जाए हमारा, ये ध्यान में रखना है आपको इस क्वेश्चन में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इसमें मैं क्या इसमें डाला गया होगा कि बल्ब क्या करेगा हमारा, ग्लो कर जाएगा इसमें, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है माय डियर फ्रेंड। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन घूमेगा, अब यही तो क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएगा, क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो चेंज करके आएगा। अच्छा आपसे अभी पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आप बिल्कुल से आगे बढ़ जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको रिएक्शन दिया गया है आपको यहाँ पे, एक एक्वा सोल्यूशन है ए जो होता है ये पिंक कलर में मेरा जाता है, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन मैंने बी टू ए लिया तो ये इसका कलर हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन में तो उतना बन नहीं पा रहा है जो आपको इस क्वेश्चन से फॉर्म हो सकता है। हालांकि आपको ये याद रखना है कि एसिड और बेस मतलब जो आपके पीएच स्केल जो होता है, जानते हो आप पीएच स्केल, उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीएच की पूरे उसको अच्छे से याद रखिए, इसके पैरामीटर्स को याद रखिएगा। एसिडिक हाई एसिडिक कब होता है, हाई बेस कब होता है, वीक एसिड कब होता है, वीक बेस कब होता है, वो याद रखिएगा, वहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बनने का चांस है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, साइंटिफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है। अगर क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पीएच की बात करा है, उन्होंने यहाँ पे एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से हम चेक करते हैं, तो वहाँ से सबको एक अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा कि भैया 50 ग्राम का लेड पाउडर लिए थे, उसमें हम 300 ml का कॉपर सल्फेट डाल दिए ब्लू वाला, बताओ क्या हो जाएगा। पहले मुझे आप ये बताओ कि भैया ये किस रिएक्शन का है, ये किस रिएक्शन का, मुझे बताओ फटाफट। देखो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, एक क्वेश्चन और सिंगल क्वेश्चन में नॉट फाउंड की जो बाहर का, आप एनसीईआरटी बुक को थोड़ी रीड करो, पूरी रीड कर दो अच्छे से, एकदम अच्छे से रीड कर डालो। और मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद इस वीडियो में मैं ये लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं उसके बाद मैं रिपीट नहीं करूँगा एक ही बात को बार बार। केमिस्ट्री पूरा रिवाइज करवाए हैं और भी एनसीईआरटी से रिवाइज करवाए हैं, तो उसको जाकर चेकआउट जरूर करना है आपको। और वीडियो को शेयर करो यार, आपसे वीडियो को शेयर नहीं कर रहा फ्रेंड, ठीक है, तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिएगा। तो अगर जब बताओ मैं 50 ग्राम का मैंने लेड पाउडर लिया था और अगर मैं ऐड करता हूँ कॉपर सल्फेट का, तो किसका है। तो देखो भैया पहली बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, जानते हो आप सभी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है हमसे अगली बार आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर लेड है तो याद रखो, बताओ मुझे फटाफट जरा बुक खोलो अपना, देखो जरा बताओ लेड के साथ में ऊपर नाम और कौन सा लिखा है, एक और नाम बुक में लिखा है, क्या लिखा है, क्या जगह चेकआउट करो। और उससे भी हो सकता है तो अब यहाँ पे लेड हटा के वो नाम डाल देगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो ध्यान रखना है लेड है तो एक और बुक में नाम दिया, उसको चेकआउट करो क्या कुछ है, ठीक है। साथ साथ उस टॉपिक के अंदर में भी बताया जाता है आपको, इस टॉपिक के अंदर बताया गया था, बुक खोलिए एनसीईआरटी बुक खोलिए तो आपको सब दिखिएगा माय डियर फ्रेंड। आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ के पढ़िए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। आपको बताया गया उसके अंदर में कि देखिए नीचे लिखा है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, नाम बुक खोलिए दिखेगा। जिंक और लेड क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, और दे डिस्प्लेस करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को अपने कंपाउंड से। उसको याद रखिएगा, तो पूछा जा सकता है कि कौन और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, बताओ भैया कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल है, एकदम ईजिएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आई डोंट थिंक सो कि इससे ईजिएस्ट क्वेश्चन आप लोग पास बारह आएगा अगर ये आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 3 एलिमेंट दिए गए आपके यहाँ पे। अब आपको जानते हो कौन क्या क्या होता है मेरा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में अंतर पता ना क्या होता है माय डियर, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। आउटर मोस्ट सेल में जो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जितना किसी एक एलिमेंट को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ों को लेना पड़ता है, अनायन करना पड़ता है, कटायन करना पड़ता है, जितनों को करना पड़ता है ना अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो अब ना अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 है तो मेटल बोलेंगे। अगर 5 6 7 है तो नॉन मेटल बोलेंगे। सर 4 है तो माय डियर 4 है तो वो आपका क्या मेटलॉइड है, वो दोनों बोलो, तो आप मेटल बोलो नॉन मेटल बोलो दोनों बोल सकते हो, मर्जी आपकी है। सर 8 वाले को नोबेल गैस कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये सब उसका टॉपिक है।
अब बोला बताओ भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक। अब मैंने आपको पढ़ाया है केमिस्ट्री के डिवीजन ने पूरा करवा दिया है कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की चीज़ होंगे जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन वाले होंगे ना वो सभी क्या है, वो सभी एक्सो हैं। और जितने भी हमारे डीकम्पोजिशन वाले हैं, जितने भी हमारे डीकम्पोजिशन वाले हैं, जितने भी हमारे डीकम्पोजिशन वाले जितने भी डीकम्पोजिशन वाले हैं वो सभी एंडोथर्मिक होते हैं। बर्निंग होगा, बताओ बर्निंग में क्या होगा, हीट निकलता है कि हीट और देते हो सर। बर्निंग जब कुछ जलता है ना तो हमको हीट मिलता है, तो ये एक्सो हो गया जो निकल रहा है बाहर। बिल्कुल सर, ठीक है, बात समझ में आ गया ना। हाँ सर, तो इसमें बोला कौन सा एंडो, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे कि बताओ कौन सा जो एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, अच्छे से तैयार करना आप सभी को। तो पूछेगा कौन सा भैया, तो मेरा एक्सोथर्मिक है, मेरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं बताई दिया आपको कि जो जिसमें हीट क्या हो रहा है, जिसमें हीट या तो हीट हो, लाइट हो, कुछ भी ऐसी एनर्जी जिसमें हम उसको प्रोवाइड कराते हैं, हम उसको देते हैं ना, तो उसको एंडो कहते हैं। और वो होता है डिकम्बिनेशन, जिसमें पूछ दिया तो आपसे पूछेगा कि एक्सो पूछेगा, भैया तैयार करो एक्सो वाला कौन सा है, एक्सो वाला कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब वेजिटेबल मैटर बुक में देखो, एनसीईआरटी बुक खोलो, दिखेगा आपको वेजिटेबल मैटर की डिकम्पोज की बात करता है, फोटोसिंथेसिस एनर्जी की बात करता है आप सभी को, ठीक है। आपको बर्निंग ऑफ कोल की बात करता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की बात करता है, तो उन सभी की बातें वहाँ पे किया गया, जाके चेकआउट करो, वो सभी क्या है, कॉम्बिनेशन और वो एक्सोथर्मिक है, तो उसमें हीट निकलेगा बाहर। आओ आगे बढ़ते हैं आइडिया यहाँ पे। अब देखो भैया, ये देखो अब ये क्वेश्चन पूछ दिया, बायो का पूछ दिया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसको चेकआउट कीजिएगा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड। हम इस वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पे जितने आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके 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 ओके, ये देखिए फिर आगे क्वेश्चन अपना आ गया फिजिक्स का। इन द फॉलोइंग केस में एक रे है जो इंसिडेंट है कॉनकेव मिरर का, इन विच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो। देखो भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे आएगा तो कहाँ जाएगा, याद रखो, बताओ। अगर सीधे लाइट आप में देखो भैया, अगर लाइट ना बेंड होके आती है तो रिफ्लेक्ट होती है हमारी। अच्छा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर पता होगा, यूँ उम्मीद लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल पढ़े हो आप लोग, चलिए वो माइट भी आप लोग ने पढ़े हो ना पढ़े हो, क्रिटिकल एंगल एक टॉपिक होता है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर कोई बेंड होके आता तो वो बेंड करके जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, पता है आप लोगों को। अगर सीधे आएगी तो क्या होगी, अगर 90 डिग्री पर्टिकुलर आएगी तो क्या होगी बताओ, निकल जाएगी सीधे। सीधे आएगी तो सीधे, टेढ़ा आएगी तो टेढ़ा जाएगी, बात समझ रहे हो ना। हाँ सर, अगर टेढ़ा टेढ़ा लिखोगे ना तो टेढ़े टेढ़े मार्क्स भी सर देंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ डिफाइन एक्सिस, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप बोलोगे एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल इज मेक प्रिंसिपल व्हेन कम विद द प्रिंसिपल इट मेक्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब ये जो घुमाने के आंसर जो लिख रहे हो ना, तो टीचर भी घुमा घुमा के नंबर देगा आपको 0 0। आपको जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखोगे तो जब ये सब सीधे आएगी तो सीधे जाएगी, टेढ़ा आएगी तो टेढ़ा जाएगी, बात क्लियर है ना। बिल्कुल। तो इन द फॉलोइंग केस में रे जो इंसिडेंट है कॉनकेव मिरर की, इन विच केस में कौन सा केस आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा। अब क्या 0 होगा मैंने बता दिया आपको, ठीक है, उसको देख के लिखना आपको। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा आपसे वहाँ पे भैया कॉनकेव था, वहाँ पे कॉन्वेक्स डाल देगा। अब यहाँ पे बोला था इक्वल टू 0, वहाँ पे बोलेगा नॉट इक्वल टू 0, बात क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे घूमेगा, वहाँ पे इस क्वेश्चन में रे इंसिडेंट कहा था, इसने यहाँ पे क्या कहा था, इसने रे यहाँ पे इंसिडेंट कहा था, इंसिडेंट वहाँ पे बोल देगा घुमा के, बताओ कौन सा केस है जहाँ पे रे क्या, जहाँ पे मेरा रे क्या रहेगा, जहाँ पे रे रिफ्लेक्टेड रे मेरा बोल देगा, तो वहाँ पे आप यहाँ पे इंसिडेंट की बात वहाँ पे रिफ्लेक्टेड की बात कर देगा, ठीक है माइंड, तो ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे बढ़ जाए। क्या देखिए क्वेश्चन जितने भी चेंज होगा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो भैया इसको इतना अच्छे से तैयार कर लो, ग्लास में प्रिज्म का पूरा अच्छे से तैयार कर लो आप भैया। इसमें पूछेगा आपसे, अब इसमें बोला कि बताओ कौन सा लाइट क्या क्या मेरा बन रहा है, तो चेक करो। पहले बात इसमें ये याद रखो इस टॉपिक के अंदर में माय डियर फ्रेंड की स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, इसको चेकआउट करो अच्छे से पहले आप, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, किस तरीके से बनता है, कहाँ बनता है, किसके लाइन से बनता है, उसको चेकआउट करो, वहाँ से एमसीक्यू बनेगा, आपको बन सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है माय डियर फ्रेंड, क्लियर। अच्छा देखो जैसे हमने ऊपर टॉपिक में देखा ना, तो यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लाइट क्या, देखो यहाँ पे लाइट जो है ना हमारी, ये लाइट हमारी देखो ये बेंड होकर आ रही है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए जाए ना माय डियर फ्रेंड, ये यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे लाइट देखो ये बेंड होकर आई, ऐसे गई, ऐसे गई नहीं गई, बिल्कुल। अगर जहाँ बताओ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, अगर सीधे आएगी तो क्या होगी सर, सीधे होगी तो क्या होगी, आप जल्दी से बताओ सीधे होगी तो क्या होगी, मैं बताऊँगा नहीं सीधे होगी तो क्या होगी। जो बेंड होकर आएगी घूम के आएगी वो घूमेगी ही हमेशा, और जो सीधे आएगा वो सीधा ही रहेगा हमेशा, क्लियर है ना बात, बिल्कुल सर। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ बात करते हैं यहाँ पे, फिर से थोड़ा सा बायो का क्वेश्चन आ गया, उसको अवॉइड कर रहे हैं 2 समय के लिए।
बायो की फिलहाल अभी अवॉइड करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है माय डियर। अब देखो, अब इसमें बोला है कि बताओ जब मैं डाइल्यूट HCl को ऐड करता हूँ, कॉपर सल्फेट कोई X है मेरा, तो कलरलेस गैस बनता है हमारा, पॉप साउंड देता है। भैया एक्टिविटी 1.7 जरा फटाफट खोलो बुक का, जल्दी से एक्टिविटी 1.7 खोल दो। अब देखो क्या लिखा है उसमें, मैं 1.7 एक्टिविटी खोल लो, या फिर आप ये 1.7 एक्टिविटी का ही लग रहा है वैसे, ठीक है। या फिर देखो किसी का भी होगा, इसमें क्या करा कि बताओ कौन सा ऐसा केस होगा, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इन अ सब्सटेंस X, कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड विच गिव्स पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज बॉट नियर इट, इन दिस रिएक्शन मैटर X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। भैया बताओ पॉप साउंड कब आता है? एक्टिविटी 1.7 में क्या पढ़े हो आप? एक्टिविटी 1.7 में ये पढ़ा था कि जब भी मेरा पानी रहेगा, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है केमिस्ट्री के रिवीजन में, जो मैंने बताया रिवीजन में, उसको जाकर चेकआउट कर लो भाई माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो आप लोग का बहुत उसमें से वो हो जाएगा, 48 मिनट्स में पूरा केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा, बहुत बेटर आप लोग के लिए वो, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा था ना कि एक्टिविटी 1.7 के अंदर में कि जब मेरा पानी लेता हूँ, पानी को मैं जब पास कर देता हूँ तो हाइड्रोजन अलग होता है, हाँ, ऑक्सीजन अलग होता है। जब मैं बर्निंग कैंडल ले आऊँगा तो क्या होगा, जो पॉप साउंड देगा वो हाइड्रोजन होता है। याद करो याद करो याद करो याद करो, मैंने पढ़ाया भी है और यहाँ पे बता भी रहा है, वही बात यहाँ पे करा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ये बोल देगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल देगा, जैसे आप HCl की बात करा था तो एक्टिविटी 1.7 में आपने पढ़ा था पानी को लेके, अब यहाँ पे HCl डाला था, वहाँ पे वो पानी डालेगा, वहाँ पे H2O लिख देगा, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे क्या कहेगा, वहाँ पे कहेगा कि भैया, वहाँ पे ये पूछ सकता है आपसे कि किसके प्रेजेंस में हुआ था, हमने भैया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा वहाँ पे ना क्या था, वहाँ पे जैसे इसने कहा पॉप साउंड देगा, वहाँ पे कह देगा क्या होगा, जो इस जब मैं उसको बर्निंग कैंडल लाऊंगा ना तो वो और तेज जलने लगेगा। सर वो ऑक्सीजन होता है, क्यों होता है? क्योंकि रीज़न में बताओगे क्यों भैया, क्योंकि वो सपोर्टर कंबशन ऐसे बोलने का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर से इस बायो के क्वेश्चन अवॉइड करते हैं, फिर आगे मेरा फिजिक्स के क्वेश्चन को जल्दी देखते हैं। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर क्या मेरा होता है, हमेशा इमेज फॉर्म करता है मेरा, जो मेरा वर्चुअल होता है। तब आपसे पूछ देगा बताओ भैया कब ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल नहीं होता मेरा, या कॉन्केव के बारे में पूछ सकता है, उसको एक बार देख लेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन को आप लोग अच्छे से उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में क्या, यहाँ पे सेक्शन बी में फिर से आपको रिएक्शन दिए गए, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो भैया टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें ना, जल्दी से आइडेंटिफाई करो कौन सा रिएक्शन है, फटाफट आइडेंटिफाई करो। दम बुकी का चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। फेरिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, लेड नाइट्रेट। देखो लेड नाइट्रेट बताओ कौन सा है, एक्टिविटी 1.2 खोल दो, पहला साइंस की बुक खोलो, साइंस का बुक खोलो, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का खोलो, दूसरा पेज खोलो, टॉप में देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया, एक्टिविटी 1.2 है क्या? हाँ सर है। जरा वही तो है ये वाला भैया, वही तो है ये वाला, चेक करो ना क्या भैया, क्या लेड नाइट्रेट में जो पोटेशियम आयोडीन ऐड करते हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो, सब ऑब्जर्व करते हैं कि लेड आयोडीन बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। पूरी केमिस्ट्री एकदम NCERT एकदम अच्छे से मतलब मगअप कर डालो अच्छे से पूरा, ठीक है। चलो अच्छा ये देखो, अभी इसने ये बोला ना कि बताओ क्या मेरा बनेगा, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें क्या जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आपको यहाँ पे लेड आयोडीन, जैसे यहाँ पे लेड आयोडीन बन गया आपका, तो लेड आयोडीन का पूछेगा बताओ कलर क्या है, बताओ कलर क्या होता है? सर येलो कलर का होता है, ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा और आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो उसको फिलहाल मैं फिर से थोड़ा सा इसको अवॉइड करता हूँ भैया, इस क्वेश्चन को बायो को अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड। देखिए ऊपर एक रिएक्शन, ये देखो अब ये पूछ रहा है लेंस के बारे में पूछ रहा है, घुमा के बोल देगा मिरर के बारे में, कर लेना एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। ओके अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन मेरा आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन आ रहा है, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना। अच्छा कोई भी ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया, वाह वाह, ए और बी में ऑप्शन है। चलो चलो देखो ये ए वाला मेरा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स है, और बी वाला है, दोनों ही आसान है, दोनों ही आसान है, और दोनों एग्जाम में आएगा क्या सर, चांस है आने का, चांस है, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन है, फिगर का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे वहाँ पे, और आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए इस टॉपिक देखिए, इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, मैं फिलहाल इस क्वेश्चन पर नहीं आ रहा हूँ कि इस तरीके के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट आपको जानते ही हो, आप एज यू ऑल नो कि रेजिस्टेंस के भैया और पैरेलल के क्वेश्चन एग्जाम में रेजिस्टेंस एंड सीरीज का या पैरेलल का तो न्यूमेरिकल आएगा। हम एक वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, बट आप लोगों से यार रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मेनली 11th-12th की वीडियोस आती थी और हायर क्लासेस की वीडियोस आती थी, और 9th और 10th की वीडियोस नहीं आती थी, तो क्योंकि उतनी रीच नहीं है, और तो आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि वीडियो को शेयर करो, आप सभी थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास शेयर करो इस वीडियो को, और यकीन मानो कि आप जितना शेयर करोगे इस वीडियो को, इस चैनल को, उतना ज़्यादा बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला आने वाले पेपर्स के लिए। चलिए एंड इवन टू योर जूनियर्स ऑल्सो, जूनियर्स को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बाकी 11th-12th का तो चैनल आपके लिए है ही ये वाला।
था और है और रहेगा, और 9th-10th के लिए भी कुछ लाया जा रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनिरुद्ध है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 मेटल ऑक्साइड लिया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया हुआ था, जैसे फिगर में शो करना है। तो फिगर देखो पहले भैया, फिगर देखो, बट ही फॉरगॉट टू लेबल, भैया भूल गए लेबल करना, भूल गए। ओके, आप मत भूलिएगा एग्जाम में सब करना, ठीक है ना भैया। ये तो भूल गए हैं, क्यों भैया भूल गए, अनिरुद्ध जी क्यों भूल गए, चलो भैया अनिरुद्ध से पूछा जाएगा क्यों भूल गए ये, ठीक है। हाउ विल यू गाइड और हेल्प अनिरुद्ध टू आइडेंटिफाई टू द ऑक्साइड एंड लेबल देम। तो देखो भैया, अब आपसे ना क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पे ना। अब आपको इसमें क्वेश्चन दे देगा कि भैया ना, जैसे इन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। वहाँ पे जैसे इन्होंने मेटल ऑक्साइड लिया था, हो सकता है कि एग्जाम में अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे वहाँ पे नॉन मेटल वाला ले ले, ठीक है, वहाँ पे नॉन मेटल ले ले, हमारा नॉन मेटल का ले ले। आपसे पूछ सकते हैं, बताओ भैया मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिड प्रॉपर्टी शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। इन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था, वहाँ पे आपको नॉन मेटल वाली चीज़ ले सकता है भैया, ऐसे घुमा देगा इस क्वेश्चन को, और उसमें बोलेगा आपको आइडेंटिफाई करेंगे। तो बुक को रीड को भैया, बुक की का क्वेश्चन है पूरा, टोटली बुक का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बुक के बाहर का नहीं, माय डियर। नन ऑफ द क्वेश्चन गिवन ओवर इज आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन आप पूछा गया, कुछ भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे ये है आपका बायो का क्वेश्चन, उसको फिलहाल मैं लीव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो भैया, आपसे पूछ लिया, बताओ हाइपरमेट्रोपिया और माइपिया के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, और बोल रहा है कि बताओ कैसे करेक्ट करेंगे। तो देखो भैया, ये बताओ मुझे फटाफट, मुझे बताओ ये कौन सी बीमारी है, हाइपर की माइपिया है, माइपिया की हाइपरमेट्रोपिया है। पहले बात तो ये पढ़ो 6 से कि माइपिया हाइपरमेट्रोपिया में अंतर क्या है, ठीक है। आप ये पढ़ो माइपिया हाइपरमेट्रोपिया की ये कॉसेस के क्यों आखिर ऐसा होता क्यों है भैया, कारण क्या है इसका, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, बनता है। और फिर ये भी पढ़ना माय डियर कि इसे कैसे करेक्ट करते हैं, उसका फिगर कैसे, आप सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर आप चाहते हो कि इस पेपर को मैं डिस्कस करूँ, सॉल्यूशन करूँ, तो मैं सॉल्यूशन भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बट थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, और आप लोगों ने इसको देखा ही होगा, तो वाई टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, ठीक है। हमारी कोशिश बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपको ये बताएं हम कि भैया ये पेपर आउट हो चुका है, ये पेपर ये मिल चुका है, यही पेपर पढ़ लो, यही एग्जाम में आएगा, और आप इसी को पढ़ के जाओ सिर्फ, और नहीं आया तो अब आप ही समझो फिर भैया, ठीक है। तो कोशिश इतनी सी है कि आपको इसके रिलेवेंट जो, क्योंकि सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा आपका, तो इस तरीके के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताइए आप लोगों को, ठीक है। बाकी हम चाहोगे तो सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे, हमें क्या है, आप लोगों ने सब कुछ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो भैया यहाँ पर ये पढ़ लेना है यहाँ पे, इस टॉपिक में आपसे जैसे पूछा गया आपका स्ट्रेट वायर कंडक्टर में कैसे होता है, सोलनॉइड में। देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बोला था, तो आप एग्जाम में सोलनॉइड पे पूछा जा सकता है, ठीक है। स्ट्रेट वायर का ही क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपसे वहाँ पे सर्कुलर लूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे क्या काम करता है उसको भी रीड कीजिए अच्छे से, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड इतना ही रखते हैं। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप लोग के पास में है, मैं तो आप कोशिश किया कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको बताई जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन क्या बन सकता है। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, आप सभी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के बीच में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस पर हम लोग मेनली 11th-12th की वीडियोस अपलोड करते हैं, हायर क्लासेस वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन 9th एंड 10th के लिए कुछ वीडियोस नहीं आ रही थी कभी, तो ये कोशिश है कि 9th 10th के लिए कुछ किया जाए। और हाँ थोड़ा सा लेट है कोशिश में, बट जो भी है ठीक है। अब यहाँ से आप लोग के लिए कुछ बहुत खास चीज़ होने वाले हैं। अभी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बचा हुआ है, मैथ्स का बचा हुआ है। मैथ्स की समझो भैया पूरी आपका एक एक चैप्टर वाइज कुछ हम लोग करने वाले हैं खास, तो वीडियो को शेयर करना है आप सभी। और क्योंकि देखिए जितने आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा आप लोग की कुछ वर्क करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।